बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अनपढ़ था, मिस्त्री के पीछे मजदूरी करते उसे भी सिर्फ 15 ही दिन हुए थे। चुनाचा काम जारी था। वो एक सुबह काम पर आया और मालिक ने कहा, यार आपके उस्ताद का फ़ोन आया है, उसे कोई इमरजेंसी बन गई है, आप भी आज छुट्टी करो। दिहाड़ी टूटने का खौफ अपनी जगह, लेकिन शौक ने इंगड़ाई ली। कहने लगा, साहिब मैं मिस्त्री का काम करूंगा, मुझे मजदूरी मजदूर वालिए ही दे दीजिएगा। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद मालिक राजी हो गया और उसने ईंटों की चुनाई शुरू कर दी। हाथ को एडजस्ट होते कोई 2 घंटे लगे। शाम तक उस्ताद के बराबर का काम कर लिया। सफाई का भी खास ख्याल रखा। साहब ने खुश होकर उसे कुछ रकम ज्यादा दे दी। अगले दिन उस्ताद आकर हैरान हुआ, उसके मजदूर ने इतना अच्छा काम किया। उसने भी 200 रुपया इनाम दिया और कहा, आज के बाद तुम मेरे साथ मिस्त्री होगे और तुम्हें इसी मकान की तकमील तक सब कुछ सिखा दूंगा। 4 माह में वो काफ़ी हद तक काम सीख चुका था, लेकिन उसकी एक आदत थी। हर हफ्ते कुछ फल या तोहफा लेकर उस्ताद के घर जाता और वहाँ दोनों इकट्ठे गपशप करते और चाय पीते। एक दिन उसने उस्ताद से कहा, उस्ताद जी, रोड पर फलां जगह प्लाजा बनने लगा है। अभी उसका मुख्तलिफ ठेकेदारों से रेट चल रहा है। 400 कम अज कम रेट मिला है मालिक को। हम 350 में पकड़ लेंगे। यार जैसे तुम बेहतर समझो, कर लो फाइनल अगर मिलता है तो। पर लेबर और मशीनरी ज्यादा चाहिए होगी। हो जाएगा उस्ताद जी। 15 माह में प्लाजा मुकम्मल किया और 20 लाख की बचत के साथ साथ 2 और प्लाजों के ठेके पकड़ लिए। सिर्फ 44 साल बाद मसूफ ने उस्ताद के नाम से कंस्ट्रक्शन की कंपनी बना ली। उस्ताद और वो अब ज्यादा दफ्तर में बैठकर काम करने लगे। एक बंदा दफ्तर में डिजाइनर और मटेरियल की फरामी देखता, तो दूसरा मौकों पर काम का जायजा लेता। इस तरह वो बंदा जिसने मजदूरी से काम शुरू किया और वो मिस्त्री जिसने अपने शागिर्द पर एतमाद किया, करोड़पति बन गए। अपने नीचे कई पढ़े लिखे लोगों के लिए अच्छे रोजगार और मुलाजमत का बायस भी बने। ऐसी एक नहीं सैकड़ों मिसालें हमें अपने इर्द गिर्द नजर आती हैं। इस तरक्की में क्या क्या शामिल था? हासिल कलाम। सबसे पहले खुद एतमादी। अगर पहले दिन मजदूर खुद इतमादी से ईंटों की चुनाई से डरता तो हमेशा मजदूरी ही करता रहता। उसने सोचा होगा, ज्यादा से ज्यादा नाकाम ही रहूंगा तो कोई बात नहीं, मालिक का नुकसान भर दूंगा। उस्ताद का शागिर्द पर भरोसा। अगर उस्ताद मजदूर की हौसला अफजाई ना करता तो उस्ताद भी उसी मुकाम पर रहता। उस्ताद की इज्जत और रहनुमाई। अगर वो समझता कि मुझे काम आ गया है, अब मैं अपना काम करूंगा, यानी एहसान फरमोश निकलता, तो भी तरक्की ना करता। मोहब्बत और खलूस। एक दूसरे से मोहब्बत और खुलूस की बुनियाद पर ही ये तरक्की हुई। हसद से मारवा ताल्लुक, ये भी बहुत ज़रूरी है। ईमानदारी। दोनों में से कोई एक अलहदा सिर्फ से अपना ठेका पकड़ता या पैसों में कोई हेर फेर करता तो भी ये तरक्की मुमकिन ना थी। वादे की पाबंदी। काम के वक्त पर अच्छे तरीके से तकमील से लोगों के एतमाद में इजाफा हुआ। दुआ और मुकद्दर। मज़कूरा बयान करदा खलसतों से दुआएं भी टारगेट हिट करती हैं और मुकद्दर भी बन जाता है। और सबसे बड़ी बात, धोखा तभी होता है जब अपनी नीयत में भी खोट हो। नोट, इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाइए ताकि अल्लाह किसी की जिंदगी आपके ज़रिए बदल दे।